नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 60 हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। राजतंत्र की स्थापना 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच कई नए राज्य बने। कई राजवंशों ने अपने राज्यों की स्थापना की, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, चालुक्य आदि। इस समय नए राजा अपने क्षेत्र में सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष करते थे और नए राज्यों का निर्माण करते थे। समृद्धि और प्रशासन कृषि की उन्नति से राज्यों में समृद्धि आई। किसान फसल उगाते थे जिनसे कर वसूला जाता था। राजाओं ने सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ावा दिया और कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सामंत और अधिकारियों को राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। सामंतों की भूमिका राजा के अधीनस्थ सामंत होते थे, जो स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालते थे। सामंत राजा को कर और सैनिक सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे अपने क्षेत्र में शासन का अधिकार पाते थे। कई सामंत समय के साथ स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना की। चोल साम्राज्य का उत्कर्ष दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य प्रमुख था। इसकी स्थापना करिकाल चोल द्वारा की गई थी। चोलों की राजधानी तंजावुर थी और उन्होंने अपनी शक्ति को दक्षिण पूर्व एशिया तक बढ़ाया। राजा राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल इस साम्राज्य के महान शासक थे। चोल प्रशासन में गांवों की स्वायत्तता महत्वपूर्ण थी। गांवों में पंचायतों के माध्यम से प्रशासन किया जाता था। राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण। उस समय के राजा मंदिरों का निर्माण कर अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते थे। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, कला और व्यापार के केंद्र भी थे। चोलों ने दक्षिण भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। युद्ध और विजय। राजा अपनी सत्ता को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए निरंतर युद्ध करते रहते थे। वे दूसरे राज्यों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। विजय प्राप्त करने के बाद विजेता राजा पराजित राजा से श्रद्धांजलि लेते थे और उसकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। राजा पराजित। सत्ता और अनुष्ठान। राजा अपनी शक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के माध्यम से प्रमाणित करते थे। अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान राजा की शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते थे। स्थानीय शासन और पंचायती व्यवस्था। चोलों ने गांवों में स्वायत्तता को बढ़ावा दिया। गांवों में पंचायतें होती थीं, जिन्हें सभा या नाडु कहा जाता था। ये पंचायतें स्थानीय विवादों का निपटारा करती थीं और कर संग्रह का कार्य करती थीं। कर संग्रह। राजा किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे। इस कर का उपयोग सेना के खर्च, मंदिरों के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता था। मध्यकालीन भारत की राजनीति। यह समय भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता का था, जहां विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष होते रहते थे। नए राज्य बनते और टूटते रहते थे और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाइयां चलती रहती थीं। इन बिंदुओं के माध्यम से यह अध्याय मध्यकालीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी देता है, जिसमें राजाओं, सामंतों, कर व्यवस्था और स्थानीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान था। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे हम नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।